थिएटर के प्रचार प्रसार में जिन चंद संस्थानों की बहुत बड़ी भूमिका है उसमें पृथ्वी थिएटर बहुत बड़ा अहम नाम है। आज हम बात करेंगे पृथ्वी थिएटर की कर्ता धर्ता और उसकी बहुत बड़ी प्रणेता संजना कपूर से हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। संजना जी, पृथ्वी थिएटर का कितना बड़ा रोल है थिएटर अभियान को आगे बढ़ाने में? आई डोंट नो, हम ये शायद कह भी नहीं सकते क्योंकि हम ऐसे सोचते भी नहीं है कि अपना कुछ ख़ास रोल है इतने बड़ी पैमाने पर वी डू टेक आवर रोल वेरी सीरियसली इन आवर ओन लोकेलिटी, जो कि बॉम्बे में है हम लोग। और ये भी एक हकीकत की चीज़ है कि वी आर एक्चुअली ब्रिक एंड मोर्टर, वी आर अ बिल्डिंग ग्रुप नहीं है अपना खुद का। हम बिल्डिंग है पर जो अपना मैनेजमेंट का विजन है वो है टू हेल्प डेवलप थिएटर। तो हर चीज़ जो भी हम करते हैं, चाहे तो 400 शोज़ होते हैं अलग अलग ग्रुप्स के थिएटर में हर साल, या ऑडियंस डेवलपमेंट के लिए अलग अलग स्कीम्स करते हैं हम लोग, कंट्रोलिंग टिकट रेट्स, आउटरीच, बच्चों के लिए वर्कशॉप्स, पब्लिकेशंस हो, फेस्टिवल्स हो, हर चीज़ कैटलिटिक है प्रोसेस में। हम चाहते हैं कि इसमें डेवलपमेंट बढ़ जाए, ऑडियंस बढ़ जाए और थिएटर ग्रुप्स बढ़ जाए। पर हमारा सारा रियलिटी बॉम्बे सेंट्रिक है, पर ये भी एक चीज़ है कि हम कनेक्शंस करते हैं अलग अलग शहर और अलग अलग लोगों के साथ, बिकॉज़ नेटवर्क करने से हम जुड़ के अपने हकीकत को अंडरस्टैंड करके समझ के इट स्ट्रेंथन्स अस। तो दैट इज़ रियली आवर ओनली एम एंड एम्बिशन। पृथ्वीराज कपूर साहब ने जिस थिएटर वाला कंपनी की शुरुआत की, उसके बाद आपकी मम्मी जेनिफर कैंडल बहुत बहुत बड़ी फोर्स थी और अब आप इसको आगे बढ़ा रही हैं। क्या रोल, कितना चैलेंजिंग है आपकी भूमिका? जो पापा जी ने किया था 16 साल तक, उन्होंने अपना खुद का थिएटर कंपनी मैनेज किया। एक्टर मैनेजर थे वे। पृथ्वी थिएटर्स को टूर्ड ऑल ओवर द कंट्री, और जो नाटक लिखा गया था ख़ास उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यूज़ के ऊपर था, जो उस ज़माने के इम्पोर्टेंट इश्यूज़ थे। दे नीडेड टू बी, ही बिलीव्ड दे नीडेड टू बी टॉक्ड अबाउट थ्रू थिएटर। एंड एक शायद 150 लोग थे उनके कंपनी में, बहुत ही बड़ा कंपनी था, और उन्होंने शायद कमाल की तरह मैनेज किया इतनी बड़ी कंपनी को। पर सिर्फ 16 साल तक ये ट्रैवल किया। उसके बाद एक्चुअली मुझे भी सरप्राइज़ हुआ जब मुझे पता चला कि पृथ्वी थिएटर बनाना, ये बिल्डिंग बनाना मेरी माँ की आइडिया नहीं थी, इट वाज माय फादर्स आइडिया। तो मेरी माँ ने एक चिट्ठी भेजी उनकी बहन को कि शशि इज़ गॉन मैड, ही वांट्स टू बिल्ड अ थिएटर। तो उनका आइडिया था कि पापा जी ऑलवेज वांटेड टू हैव अ थिएटर, उनका खुद घर जिसमें वो थिएटर कर सके वो नहीं था उनके लिए। तो दिस वाज पापा's वे ऑफ पेइंग ट्रिब्यूट टू पृथ्वीराज कपूर्स लव फॉर थिएटर। ऑफ कोर्स जब मेरी माँ की गोदी पे गिर गया ये, तो शी हैड टू टेक केयर ऑफ इट। पृथ्वी थिएटर का खासियत ये शायद है क्योंकि इट्स अ ब्यूटीफुल स्पेस, परफॉर्मिंग स्पेस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पेस है शायद दुनिया में, क्योंकि दुनिया में बहुत कम ऐसे जगह हैं जिसमें एक एक्ट्रेस और आर्किटेक्ट मिलके एक जगह को बनाया, डिज़ाइन किया है। और ये मेरी माँ वेद सेगन जो आर्किटेक्ट था उन्होंने बना दिया। 5 साल तक मेरी माँ थी उस ज़माने में, एंड शी रैन इट। उसके बाद 8 साल तक मेरा भाई ने मैनेज किया, और ये लोगों को भूल जाते हैं कि उन्होंने किया, क्योंकि हाँ, क्योंकि शायद उस ज़माने में मीडिया इतना, टेलीविज़न इतना नहीं था एंड इतना हाइप नहीं होता था। पर 8 साल तक उन्होंने जीवित रखा। फेस्टिवल्स कमाल के थे उस ज़माने में। फ़िरोज़ खान के साथ कुणाल बहुत बहुत बढ़िया फेस्टिवल्स किए थे और प्रोग्राम्स साल भर। जब मैं आई तब टेलीविज़न का बूम हुआ, एंड इसलिए आई थिंक ज़्यादातर लोगों के दिमाग में मेरा असर है, पर ऐसा नहीं है। मतलब हम ये 28 साल से अपना काम चल रहा है,
तो मेरा ही काम नहीं, बहुत सारे लोगों का काम है और अच्छा हाथ संजना, है इसमें। एक बात बताइए, पहले तो केवल सिनेमा का कंपटीशन था, अब टेलीविज़न भी है और आपकी फैमिली सिनेमा फैमिली है, फिल्म फैमिली है, आपके सारे लोग सिनेमा के जाने माने एक्टर एक्ट्रेसेस रहे हैं। कितना कंपटीशन आपको लगता है, कितना स्टिफ कंपटीशन है सिनेमा के साथ? एक्चुअली वही तो, आई थिंक सिनेमा एक ज़माने में बहुत कंपटीशन था, पापा जी के वक्त भी 60s में बहुत सारे बहुत कमाल के टैलेंटेड लोग आप यहाँ एग्जिबिशन में देख सकते हैं जो कि यहाँ से सिनेमा में गए। पर एक्चुअली मेरे ख्याल से आज के ज़माने में टेलीविज़न सबसे बड़ा प्रॉब्लम है थिएटर के लिए, क्योंकि टेलीविज़न में बहुत बुरी आदतें डालते हैं, वर्किंग हैबिट्स एक्टर्स में, राइटर्स में, डायरेक्टर्स में। तो वो चालूपन जो होता है, क्योंकि जल्दबाजी में बस कुछ करना चाहिए, इट्स वेरी डेट्रीमेंटल टू थिएटर। एंड वो असर दिख रहा है, मराठी थिएटर में भी दिख रहा है, लिखित में दिख रहे हैं कि द स्टाइल ऑफ राइटिंग इज़ चेंजिंग एंड ऑडियंस को अच्छा नहीं लग रहा है। पर मेरे ख्याल में जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ जाएगा, और हमारी ज़िंदगी में इतना सारा कुछ है, SMS है, अभी मोबाइल फ़ोन्स है, कंप्यूटर्स है, इंटरनेट है, पर जो मैजिक है थिएटर का लाइव इंटरेक्शन में, वो कोई अलग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कैन नॉट रीच दैट इम्पैक्ट। एंड वो असर कहीं नहीं मिल सकते, दैट इफ़ेक्ट, दैट फीलिंग। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अपने चॉइसेस इतने बढ़ गए आज के ज़माने में, तो लोगों को खींचना, थिएटर तक ले आना, दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। फिल्म फैमिली के बारे में आपने जवाब नहीं दिया। आपकी फैमिली फर्स्ट फैमिली है, फिल्म फैमिली है। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर साहब, शशि कपूर साहब, योर मदर, योर सेल्फ, आपने भी एक्टिंग की है, कुणाल कपूर ने। कैसा एक्सपीरियंस रहा और फिल्मों में क्या आपने, इट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन कि आपने छोड़ दिया या फिर मुझे नहीं, मुझे पर्सनली कमर्शियल सिनेमा का कुछ प्यार कभी भी नहीं था। हम बचपन से इंटरनेशनल वर्ल्ड सिनेमा देख रहे थे, एक्सपोजर वो था मेरी माँ की वजह से, शायद पापा की वजह से, तो हम काफ़ी दूर रहे कमर्शियल सिनेमा से। और ये लोग भूल जाते हैं कि मेरे दोनों नाना, दादा और नाना दोनों तरफ से थिएटर है, एंड वो असर बहुत ज़्यादा है हम में। तो दूसरे पापा जी के दूसरे बच्चे में इतना नहीं होगा, पर मेरे पापा पे बहुत ज़्यादा असर है। तो आई थिंक इट्स क्वाइट नेचुरल कि हम इसमें घुसे, इसमें आए। आई लव थिएटर, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। अनफॉर्चुनेटली मैं आई लव एक्टिंग इन थिएटर एंड दैट आई कैन नॉट डू, क्योंकि वो मैं इसके साथ, मैनेजमेंट के साथ वो नहीं कर सकती हूँ, तो वो अगले जन्म में कर लूँगी मैं। मैनेजमेंट इज किलिंग योर पोटेंशियल, एक्टिंग पोटेंशियल। Well, I don't know if it's killing it, it's just taking it away from me for now, but next life. आपने फिल्में भी देखी होंगी, अपने पिताजी की फिल्में देखी होंगी, माँ की फिल्में देखी होंगी, और 36 चौरंगी लेन जो बहुत ही मशहूर था। जेनिफर साहब के बारे में कोई खास, साहिबा के बारे में कुछ खास आप बताएंगे, कुछ यादें हैं आपकी? आई थिंक शी वॉज जस्ट अ डूअर, वो काम करती थी और काम करने में मतलब मज़ा लेती थी, एंड हैंड्स ऑन काम करती थी। जैसे मुझे याद है जब जुनून बन रहा था, तब मेरे घर इट लुक लाइक दर्जी का दुकान, क्योंकि मेरी माँ सारे के सारे जो बॉनेट्स थे अंग्रेजी सब, शी मेड एवरीवन एट होम, शी कुड स्टिच, आई कांट स्टिच अ बटन इवन, इट्स टेरेबल। पर मेरी माँ ये सारे चीज़ थिएटर में सीखा, एंड शी लर्न हाउ टू मेक कॉस्ट्यूम्स। तो ये सारे चीज़ यू नो, टू बी इन्वॉल्व्ड विद द प्रोसेस इज़ समथिंग दैट इज़ बीन पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं अभी पुरानी डायरीज अभी मिला मुझे पापा जब 15-16 साल के थे, उन्होंने पापा जी के थिएटर के पोस्टर्स बना रहे थे और स्क्रिबल्स थे उसमें, और मैं हैरान हो गई, क्योंकि मैं भी ऐसे ही स्क्रिबल्स करती हूँ जब मैं डिज़ाइनर को ब्रीफ देती हूँ, और बिल्कुल ऐसे ही। तो ये शायद फैमिली में ही था कहीं ना कहीं, पर मुझे पता भी नहीं था कि पापा ऐसे करते थे। अभी शशि कपूर साहब ज़्यादातर जब से वो फिल्मों से सेल्फ रिटायरमेंट उन्होंने ली है, तो अब थिएटर के तरफ, और खासकर पृथ्वी थिएटर की तरफ, मतलब आपको लगता है कि थोड़ा शोल्डर कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा? नहीं, ही वॉज ऑलवेज अ ट्रस्टी, एंड बड़े बड़े डिसीजंस प्रोसेसेस में ही वॉज ऑलवेज पार्ट ऑफ दैट। आज भी वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, पर वो ज़्यादा टाइम है उनके पास, तो वो ज़्यादा देखते हैं।
दैट इज़ नाइस, ही इज़ एबल टू स्पेंड टाइम। वो है यहाँ दिल्ली में इस फेस्टिवल के लिए, एंड ही इज़ वॉचिंग द प्लेज, ही इज़ बीन वेरी इंकरेजिंग एंड क्रिटिकल, विच इज़ गुड, बट इन्वॉल्वमेंट इन द मैनेजमेंट ज़्यादातर वो नहीं कर। अनदर एक्टिंग जीनियस आपने राज कपूर साहब का अभी तक मेंशन नहीं किया। आप उनका क्या रुझान था थिएटर और फिल्मों में, क्या कहते थे? उनका शुरुआत थिएटर में हुआ। उनका इनफैक्ट बहुत ही कंट्रीब्यूशन था पृथ्वीराज कपूर के पापा जी के पृथ्वी थिएटर्स में, म्यूज़िक में, लाइटिंग में, स्पेशल इफ़ेक्ट्स में, सेट डिज़ाइंस में। तो और मुझे लगता है यहाँ से उन्होंने जो एक्सपीरियंसेस लिए उनके फिल्म्स में भी बहुत असर पड़ा, क्योंकि उनका वर्किंग स्टाइल और उनका इन्वॉल्वमेंट जो शुरुआत के फिल्म्स में, इट वाज अमेजिंग। एंड ऑल्सो द सोशल कनेक्शन कि पापा जी के सारे नाटक सोशली कनेक्टेड थे, और राज कपूर के भी फिल्म्स थे। आई थिंक एंड दैट डेफिनेटली हैज़ अफेक्टेड हिज वर्क, एंड हिज वर्क वाज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा, एज यू सेड कि आपका मुंबई सेंट्रिक है पृथ्वी थिएटर, सबको पता है। पृथ्वी थिएटर इज़ ए प्लेटफॉर्म जहां आप नए कई सारे लोगों को मौका, अभी मैंने कई सारे ऐसे एक्टर्स को देखा जो फिल्मों में मैंने उनके चेहरे देखे हैं, वो पृथ्वी थिएटर में काम करें। तो अब कितना सपोर्टिव आपका थिएटर है पृथ्वी थिएटर नए लोगों के लिए? हम चाहते कि नए लोगों के बिना हमारा कुछ हो भी नहीं सकता है, तो हम चाहते हैं कि हम पुराने लोगों को भी मतलब साथ लेकर उनको भी जीवित रख कर, यू नो, वी हैव टू कीप देम अलाइव। हम 28 साल पुराने हैं और हमारे साथ हैं ग्रुप्स हु हैव बीन परफॉर्मिंग फॉर 27 years, 26 years। ऐसे ग्रुप्स हैं, आई डोंट नो हाउ मेनी थिएटर बिल्डिंग्स इन द कंट्री, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें ग्रुप्स को हैव मैनेज टू कीप देम अलाइव, हेल्प कीप देम अलाइव। पर नए ग्रुप्स भी हैं, एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है कि नए ग्रुप्स आए, नए लोग आए। इट्स नॉट ईजी। बॉम्बे शहर में और भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हर साल 3 या 4 थिएटर बिल्डिंग्स पैदा होते हैं, पर दे आर नॉट एम्ड एट promoting theatre, they're aimed at making money, so it doesn't really help. Why only 2 days festival in Delhi? मतलब आप थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करते हैं। पर 6 शोज़ है, ऐसा नहीं कि 2 ही दिन। अभी देखते हैं, ये हमने कहीं नहीं किया है, बॉम्बे में भी नहीं की ऐसा फेस्टिवल जिसमें सुबह, दोपहर और शाम को शोज़ रखें। इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग द राइट, यू नो, आइडिया, द राइट मोटिवेशन, द राइट पार्टनर। जब हम अपने अपने फेस्टिवल्स अलग अलग जगह पे लेते हैं, तब हम पार्टनरशिप्स में लेते हैं, और वहाँ लोकल, हम चाहते हैं लोकल थिएटर ग्रुप के साथ हम पार्टनरशिप्स करें। दिल्ली में एक्चुअली हमारा लोकल पार्टनर नहीं है, तो इट्स अ प्रॉब्लम, एंड वी रियली नीड टू फाइंड दैट थिएटर पार्टनर, एंड देन वी कैन थिंक ऑफ डूइंग बिगर थिंग्स। पर उसके बिना हम बस छोटे पैमाने में ही कर सकते हैं। वन लास्ट क्वेश्चन, any idea of any ambition of making some film in near future? The theatre is the soul. Yes. Thank you so much. Thank you.